अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साजिद मेडिकल एजुकेशन। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जॉइंट्स। हमने सपोर्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था और इसमें हमारा जो आज का लेक्चर है वो है जॉइंट्स। ठीक है, तो व्हाट इज जॉइंट्स, जॉइंट्स क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें ये क्या चीज़ है, हम आज यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो जॉइंट्स क्या है, तो व्हाट इज जॉइंट्स। ठीक है, जिसको हम उर्दू में कहता है कहते हैं जोड़ना। ठीक है, एक दो चीज़ों को जोड़ना, उसको हम कहते हैं जॉइंट्स। ठीक है, तो व्हाट इज जायंट्स, जायंट्स क्या है, अ पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू बोन्स मीट टुगेदर। वो पॉइंट जहां दो या दो से ज्यादा बोन्स आपस में जुड़ जाए, इस पॉइंट को हम कहेंगे क्या, जॉइंट। ठीक है, व्हाट इज जॉइंट, वो पॉइंट जहां दो या दो से ज्यादा बोन आपस में जुड़ जाए, इसको हम कहेंगे क्या, जॉइंट। ठीक है, या इनर डेफिनेशन ऑफ जॉइंट इज आर्टिकुलेशन ऑफ टू और मोर देन टू बोन्स। जॉइंट को हम आर्टिकुलेशन भी कहते हैं, जॉइंट की जगह हम आर्टिकुलेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकुलेशन ऑफ टू और मोर देन टू बोन्स, दो या दो से ज्यादा बोन जब आपस में आर्टिकुलेट हो जाए, जब आपस में मिल जाए, तो इसको हम कहेंगे क्या, जॉइंट। और ये हमारे पास जॉइंट है, ये विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, इसमें कार्टिलेज जरूर होगा। ठीक है, जॉइंट जहां भी होगा वहां कार्टिलेज जरूर होगा, चाहे वो या फाइब्रस कार्टिलेज हो या कार्टिलेजिनस कार्टिलेज हो, ये हम कार्टिलेज के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, कि व्हाट इज कार्टिलेज और कार्टिलेज के टाइप्स क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज जॉइंट्स, वो पॉइंट जहां दो या दो से ज्यादा बोन आपस में मिल जाए, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे क्या, जॉइंट। ठीक है, अब जॉइंट का फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी में ये जॉइंट्स है क्यों, इसके फंक्शन क्या है, तो फंक्शन ऑफ जॉइंट्स इज एलो ऑफ मोमेंट। हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है ये इसी की वजह से है। हम जो हैंड का जो मूवमेंट है ये ऐसा मूवमेंट है, ये शोल्डर का जो मूवमेंट है, ये सारे मूवमेंट जो है हमारी बॉडी में ये जॉइंट की वजह से है। हमारी बॉडी में जॉइंट प्रेजेंट है, इसी की वजह से ये मूवमेंट है। ठीक है, दूसरा फंक्शन इसका है प्रोवाइड सपोर्ट, हमारी बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। मेंटेन शेप, हमारी बॉडी का जो शेप है वो भी जॉइंट की वजह से है। ठीक है, और स्टेबिलिटी, और हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ जॉइंट, जॉइंट का क्या क्या फंक्शन है, लोग मोमेंट, हमारी बॉडी को मोमेंट प्रोवाइड करता है, बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, और हमारी बॉडी का जो शेप और स्टेबिलिटी है ये भी जॉइंट की वजह से है। ठीक है, अब इस जॉइंट का कुछ टाइप्स है। ठीक है, जॉइंट का हमारे पास क्या है, कुछ टाइप्स है। तो एक है इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट और फ्रीली मूवेबल जॉइंट। एक है इमूवेबल जॉइंट, इसके नाम से पता चलता है। ठीक है, एक है स्लाइडली मूवेबल जॉइंट और एक है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट जहां मोशन, जहां मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा, इमूवेबल जॉइंट में मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा। स्लाइडली मूवेबल जॉइंट, इसमें मूवमेंट होगा लेकिन निग्लिजिबल, मतलब बिल्कुल स्लाइडली मूवमेंट होगा इसमें। ठीक है, बहुत थोड़ा सा मूवमेंट इसमें होगा। और फ्रीली मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट में हमारे पास इन ऑल डायरेक्शन इसमें मूवमेंट होगा। ठीक है, फ्रीली मतलब फ्रीली मूवमेंट करेगा वो, इन एनी डायरेक्शन, इन फोर डायरेक्शन ये मूवमेंट करेगा। ठीक है, फिर फ्रीली मूवेबल जॉइंट के हमारे पास फिर फर्दर टू टाइप्स है, एक है हिंज जॉइंट्स और एक है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट्स वो जॉइंट है जो ओनली इन टू डायरेक्शन मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है, बॉडी मूवमेंट करेगा लेकिन ओनली इन टू डायरेक्शन। और बॉल एंड सॉकेट जो है इसमें बॉडी जो है वो इन ऑल, इन फोर डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन बॉडी जो है वो मूवमेंट करेगा। ठीक है, अब लोगों के कोर्स में सिर्फ ये दो टाइप्स इन्वॉल्व है फ्रीली मूवेबल जॉइंट के। ठीक है, इसको हम साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट को हम साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के कोर्स में सिर्फ टू टाइप्स इंक्लूड है फ्रीली मूवेबल जॉइंट की, एक है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और एक है हिंज जॉइंट। फिर इसके और टाइप्स भी है, पाइवोट जॉइंट है और ऐसे कुछ और जॉइंट्स भी है, फ्री मूवेबल जॉइंट की टाइप्स है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के कोर्स में सिर्फ ये टू टाइप्स इन्वॉल्व है। तो अब हम टाइप्स पढ़ेंगे, ये था जॉइंट की टॉपिक्स, और अब हम इसके टाइप्स डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ये थ्री टाइप्स जो है और फ्री मूवेबल जॉइंट की टू टाइप्स, ये आप लोगों के कोर्स में इंक्लूड है वो डिटेल से, और हम इन थ्री टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स के हमारे पास टाइप्स, जॉइंट्स की टाइप्स कितने हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया कि तीन टाइप्स है हमारे पास जॉइंट्स की। ठीक है, एक है इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है,
तो एक है इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइडली मूवेबल जॉइंट्स और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इसके नाम से पता चलता है, ठीक है, कि इसमें होता क्या है, इसमें कितना मूवमेंट होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स। व्हाट इज इमूवेबल जॉइंट्स? इमूवेबल जॉइंट्स क्या है, ठीक है। तो इमूवेबल जॉइंट, इसके नाम से ही पता चलता है इमूवेबल, इसमें मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, नो मूवमेंट, इसमें मूवमेंट नहीं होगा। मेड ऑफ कनेक्टिव फाइब्रस कार्टिलेज, और ये फाइब्रस कनेक्टिव कार्टिलेज से बना होता है, एंड वेरी स्ट्रांग। इसके स्ट्रांग होने की वजह से इसमें मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इमूवेबल जॉइंट जो है इसमें मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और ये किस कार्टिलेज से बना है? मेड ऑफ कनेक्टिव फाइब्रस कार्टिलेज से ये बना होता है। देखो जहाँ जॉइंट होता है ना वहाँ कार्टिलेज जरूर होता है, ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ कार्टिलेज होता है, ठीक है, लेकिन कार्टिलेज जरूर होगा, चाहे वो इमूवेबल हो, स्लाइडली मूवेबल हो या रिमूवेबल जॉइंट हो। अगर जॉइंट है तो कार्टिलेज जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि दो बोन जब आपस में मिलते हैं तो वो कार्टिलेज के थ्रू मिलते हैं, ठीक है, विदाउट कार्टिलेज वो नहीं जॉइंट नहीं बनाएगा। इसकी एग्जांपल क्या है? क्रेनियम, स्कल। हमारे स्कल में जो बोन्स, हमारे स्कल के जो बोन्स हैं, क्रेनियम जो है, क्रेनियम के जो बोन्स है, ठीक है, फ्रंटल है, टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल है, ये जो आपस में मिले हैं ना, ये जो आपस में जिस पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, जिस पॉइंट पे ये आपस में कांटेक्ट में आए हुए हैं, जॉइंट बनाया हुआ है, इसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता। और ये आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो स्कल है, जो क्रेनियम बोन है, ये भी वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी में, ठीक है। क्रेनियम जो है ये वेरी स्ट्रॉन्ग बोन है हमारे बॉडी में, इसके अंदर हमारे पास ब्रेन है, ठीक है। तो इस ब्रेन की वजह से इसकी जो कवरिंग, इसकी जो क्रेनियम है, अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया कि बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। हमारे पास जो क्रेनियम की जो बोन है वो आपस में जॉइंट बनाया है, इसको हम सूचर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो वो है, तो किस क्लास में आता है? इमूवेबल जॉइंट में आता है, ठीक है। टीथ गज्जा, हमारे जो टीथ है इसमें जा के साथ जो कनेक्शन बनाया है ये भी इमूवेबल जॉइंट में आता है। और रीडस और अल्ना और टीबी और फिबुला, इसमें भी आपस में जॉइंट बनाया है, तो ये भी हमारे पास इमूवेबल जॉइंट में आता है, ठीक है। एक है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, दूसरा टाइप जो है वो है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। इसमें स्लाइटली मूवमेंट होगा, स्लाइटली मतलब बहुत कम मूवमेंट होगा इसमें, ठीक है। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में मूवमेंट होगा लेकिन बहुत कम मूवमेंट होगा, ठीक है। अब देखते हैं ये कहाँ होता है। बोन्स आर कनेक्टेड बाय कार्टिलेज, इसमें जो बोन्स है वो भी कार्टिलेज, ये मैंने आप लोगों को बताया कि जॉइंट जहाँ पे होगा वहाँ कार्टिलेज होगा, चाहे वो इमूवेबल हो, स्लाइटली या फ्रीली मूवेबल, लेकिन कार्टिलेज जरूर होगा, ठीक है। अब वो कार्टिलेज भी डिपेंड करता है कि कौन सा कार्टिलेज वहाँ प्रेजेंट है। तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट बोन्स आर कनेक्टेड बाय कार्टिलेज, कार्टिलेज के थ्रू कनेक्टेड होगा। अब ये होता कहाँ है? ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कहाँ होता है, प्रेजेंट कहाँ होता है? इंटरवर्टिब्रल जॉइंट और सिम्प्लिसिस प्यूबस। अब ये इंटरवर्टिब्रल जॉइंट क्या है और सिम्प्लिसिस प्यूबिस क्या है, ठीक है। देखो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, हमारा जो बैक बोन है वर्टिब्रास, हमारे बैक में जो प्रेजेंट है वर्टिब्रास, हमारे नेक से लेकर पेल्विक बोन तक, ठीक है ना। 33 वर्टिब्रास है हमारा। ये 33 वर्टिब्रास, हर एक वर्टिब्रा एक दूसरे के साथ अटैच हुआ है, एक जॉइंट बनाया हुआ है, इसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, ठीक है। हमारे हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी में 33 वर्टिब्रास होता है, और ये वर्टिब्रा जो है ये आपस में कनेक्टेड हुआ है, आपस में जॉइंट्स बनाया हुआ है, और इस जॉइंट को हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, ठीक है। तो ये इंटरवर्टिब्रल जॉइंट जो है ये हमारे पास स्लाइडली मूवेबल जॉइंट में आता है, इसमें स्लाइडली मूवमेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम पीछे मूवमेंट कर सकते हैं। ये स्लाइडली मूवेबल जॉइंट की वजह से जो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट है, मतलब वर्टिब्रा के दरमियान जो जॉइंट है, ये इसकी वजह से ये बैकवर्ड मूवमेंट हम कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। सिम्प्लिसिस प्यूबस, हमारे पास जो पेल्विक का बोन है ये बेसिकली 3 बोन से बना है, एक है इलियम, एक है ईशियम और एक है प्यूबस, ठीक है। इलियम, ईशियम और प्यूबस, इन 3 बोन से हमारे पास ये पेल्विक बोन बना है। अब सिम्प्लिसिस प्यूबिस क्या है? ये पेल्विक बोन में ये 3 बोन है, और एक जो है प्यूबिस, राइट प्यूबिस और लेफ्ट प्यूबिस, इन दोनों ने मिलकर हमारे पास एक चीज, एक जॉइंट बनाया है, दिस इज कॉल्ड सिम्प्लिसिस प्यूबिस। राइट प्यूबिक बोन और लेफ्ट प्यूबिक बोन, ये दोनों बोन जो है राइट और लेफ्ट, इन दोनों ने सिम्प्लिसिस प्यूबिस बनाया है, ठीक है। इसमें भी कार्टिलेज प्रेजेंट है। ये फीमेल में जो है प्यूबर्टी के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान जो है ये हमारे पास इनलार्ज भी होता है, ठीक है। ये है सिम्प्लिसिस प्यूबस। थर्ड जो टाइप है वो है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। व्हाट इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट?
फ्रीली मूवेबल मतलब इसमें फ्रीली मूवमेंट होगा, एट एनी डायरेक्शन इसमें मूवमेंट होगा, ठीक है, एट एनी डायरेक्शन इसमें मूवमेंट होगा, हर डायरेक्शन में ये मूवमेंट करेगा, मतलब फ्रीली मूवमेंट करेगा, जहां चाहे वहां चाहे ये मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। मोस्ट कॉमन इन बॉडी हमारे बॉडी में ज्यादातर है, कॉमनली है, ठीक है। कंटेन साइनोवियल कैविटी एंड साइनोवियल फ्लूइड, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेन साइनोवियल कैविटी एंड साइनोवियल फ्लूइड, ये फ्रीली मूवमेंट किसकी वजह से करता है, ये इस पॉइंट में हम समझेंगे, ठीक है। देखो ये जो जॉइंट है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, यह हमारे पास प्रेजेंट होता है एक कैविटी, और इस कैविटी को हम कहते हैं साइनोवियल कैविटी, और इस कैविटी के अंदर हमारे पास एक किस्म का फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड का नाम है साइनोवियल फ्लूइड। ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट जहाँ प्रेजेंट होता है वह हमारे पास होता है एक कैविटी, और इस कैविटी का नाम है साइनोवियल कैविटी, और इस साइनोवियल कैविटी के अंदर हमारे पास एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और इस फ्लूइड का नाम है साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, साइनोवियल कैविटी, और इस कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और इस साइनोवियल फ्लूइड की वजह से ये फ्रीली मूवमेंट करेगा। और ये साइनोवियल फ्लूइड जो है ये इसको मतलब फ्रिक्शन से भी बचाता है, ठीक है, मतलब एज अ प्रोटेक्शन काम भी करता है साइनोवियल फ्लूइड, एलो फ्री मूवमेंट और फ्री मूवमेंट एलो करता है, ठीक है। अब फ्रीली मूवेबल जॉइंट की टाइप्स, फ्रीली मूवेबल जॉइंट की हमारे पास टाइप्स क्या है, इसके तकरीबन 4-5 टाइप्स है, लेकिन हम पढ़ेंगे 3-4 को, कोर्स में इतने ही इंक्लूड है, ठीक है। एक है हिंज जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट के हमारे पास पहला जो टाइप है वो है हिंज जॉइंट। अब व्हाट इज हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट हमारे पास क्या है, ठीक है। देखो हिंज जॉइंट है ये हमारे पास वाजह है कि ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट का टाइप है, तो ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट होगा, ठीक है। लेकिन हिंज जॉइंट जो है ये सिर्फ 2 डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हिंज जॉइंट क्या करेगा, 2 डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ओनली इन 2 डायरेक्शन। और ये हमारे पास जो एल्बो जॉइंट है, ये जो जॉइंट है ये हमारे पास एल्बो जॉइंट है, ठीक है। ये हमारे पास हिंज जॉइंट है और नी जॉइंट है, ठीक है। फीमर ने जो बनाया है टीबिया और फिबुला के साथ, हमारे पास नी जॉइंट है। और इंटरपेलेंजियन हमारी उंगलियों के दरमियान जो जॉइंट्स है, ये इसको हम इंटरपेलेंजियल जॉइंट्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो है इसको हम पेलेंजिस कहते हैं, इसके दरमियान इसके अंदर जो जॉइंट है इसको हम कहते हैं इंटरपेलेंजियल जॉइंट, ठीक है। तो हिंज जॉइंट हमारे पास मूवमेंट प्रोवाइड करेगा ओनली इन 2 डायरेक्शन, ठीक है, ओनली इन 2 डायरेक्शन, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है ना। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एल्बो, नी जॉइंट और इंटरपेलेंजियल जॉइंट, ठीक है। दूसरा टाइप जो है वो है हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या है, ये भी हमारे पास फ्रीली मूवेबल जॉइंट का एक टाइप्स है, लेकिन इसमें ये जॉइंट जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये मोमेंट प्रोवाइड करेगा, लेकिन इन ऑल डायरेक्शन, इन एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में ये मोमेंट प्रोवाइड करेगा, चाहे फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड, मीडियल, लेटरल, एट एनी डायरेक्शन, एट एनी एंगल, ये मोमेंट क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। हमारे पास ये कहाँ प्रेजेंट होता है, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट जो है ये हमारे पास जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट ये क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। तीसरा टाइप जो है पाइवोट जॉइंट, ये रोटेशनल मोमेंट प्रोवाइड करेगा। पाइवोट जॉइंट जो है ये क्या करेगा, रोटेशनल मोमेंट प्रोवाइड करेगा, जहाँ पाइवोट जॉइंट होगा वहाँ मोमेंट क्या होगा, रोटेशनल होगा। हमारे पास नेक का जो जॉइंट है, जॉइंट ऑफ नेक, ये पाइवोट जॉइंट है। और लास्ट वन जो है वो है सैडल जॉइंट, हमारे थंब जो मूवमेंट करता है ना, ये सैडल जॉइंट है। थंब में हमारे पास क्या है, सैडल जॉइंट है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट जॉइंट्स, व्हाट इज जॉइंट्स, और जॉइंट्स की डिफिनीशन हमने पढ़ा, फिर इसके फंक्शंस, फिर इसके टाइप्स, इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, और फिर फ्रीली मूवेबल जॉइंट की टाइप्स। इसमें हमारे पास था हिंज जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पाइवोट जॉइंट्स और सैडल जॉइंट्स। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है, और शेयर भी करना। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।